हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 यानी कि 6 को। आज की इस वर्कशीट में हम भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन तथा विकास है वो जारी रखेंगे। संसाधन क्या होते हैं? हर वो वस्तु जो हमारे काम आ सकती है वो संसाधन कहलाती है। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है या जिस कमरे में आप बैठे हो तो वहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसाधन है। तो इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं कि ये संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है। आज की इस वर्कशीट में भी हम संरक्षण की बात करने वाले हैं। जो आज की हमारी वर्कशीट दी गई है बेहद आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 6 है यानी कि कार्यपत्रक संख्या 6 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संसाधन एवं विकास। आज की दिनांक है 12 अक्टूबर 2020। अनवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर, नवीनीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। इसको अनवीनी बोल सकते हैं, नवीकरणीय ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वो होते हैं जिन संसाधनों का हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है। अब सौर ऊर्जा से अगर आपने घर में टीवी चलाया, आपने घर पे कूलर चलाया, पंखा चलाया, तो क्या सूर्य की लाइट कम हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि कल भी सूर्य निकलना ना। पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है या जल विद्युत है, जैसे बिजली से जो बिजली बनाई जाती है पानी से। तो ये है नवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि इनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ऐसे ही जैसे पेड़ पौधे हैं, ये भी क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। पेड़ को काटा लेकिन दोबारा भी तो लगा सकते हैं। ओके, दूसरे होते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी जिनको हमने एक बार अगर प्रयोग में लाया तो वो खत्म हो जाएंगे। दोबारा तो बन सकते हैं लेकिन बनने में लाखों साल लग जाएंगे। ओके, जैसे कोयला है, हमने जलाया, उसकी राख बन गई, खत्म। पेट्रोल गाड़ी में डाला, हमने उसको यूज़ किया, खत्म। अब उसके बाद हम चाहे कितना ही आबड़ा कडाबड़ा कितने ही मंत्र पढ़ लें, दोबारा नहीं बन सकता ना। तो ये क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, और जिनको दोबारा उत्पादित किया तो जा सकता है लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा, तो उन्हें हम बोलते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब ये बताओ कौन कौन से अनवीकरणीय योग्य संसाधन होंगे जिनको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते बार बार? तो वो होंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज। ये क्या? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि इनको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। अब प्रत्येक व्यक्ति है वो उपभोग को कम करके, अब इनको जब हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते ना दोबारा, तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन जितना हमने उपयोग किया ये खत्म हो जाएंगे जल्दी। तो इनको हम कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं? संरक्षण का मतलब होता है बचत करना, कि कैसे इनकी बचत करें, क्योंकि अगर बचत नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएंगे। जैसे भारत से 2040 में कोयला खत्म होने वाला है, कोयला फिनिश हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही 2060 तक पूरे विश्व से फिनिश हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम दिखाया करेंगे म्यूजिक में, ऐसा कोयला होता था, मैंने देखा हुआ है, मेरे दादाजी ने देखा हुआ है, ऐसे बताना पड़ेगा ना। तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम इसका संरक्षण कर लें ताकि ये ख़त्म ही ना हो पाए। तो इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं बचत? तो एक तो ये कि इनका उपभोग कम करें हम, यानी कि ज़रूरी हो तभी इनका उपयोग किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए। दूसरे ये कि पुनर्चक्रण, जैसे धातुएं तो उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। लोहा है तो उस लोहे का पुनर्चक्रण, जो पुराना हो गया कोई सामान तो उसको दोबारा से उसको रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए और रीयूज़ भी किया जाए। रीयूज़ मतलब दोबारा उपयोग में लाया जाए, यानी कि एक बार कोई चीज़ प्रयोग में ले आए और फेंक दी, ऐसा ना किया जाए। तो यानी इसको हम रिड्यूस करके, रिड्यूस मतलब कम करके, रिसाइकिल यानी दोबारा उपयोग करके, और रीयूज़ भी दोबारा, रिसाइकिल है दोबारा पुनर्चक्रण करना और रीयूज है दोबारा उपयोग करके इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जैसे कागज़ है तो कागज़ किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। तो अब जैसे कागज़ से हम समझ सकते हैं कि कागज़ को है कम उपयोग में ले आएँ, ख़राब ना करें, फिर उसका रिसाइकिल भी किया जा सकता है। अगर हम रद्दी वाले को देंगे तो दोबारा उसका पेपर बनेगा। ओके, और तीसरा ये कि उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। एक बार पेपर को यूज़ किया तो उसको अगर हम पेंसिल से करें या ऐसे कि दोबारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे ही हम बाकी संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ये तो केवल एक एग्जाम्पल था। तो ये जो संसाधनों का संरक्षण है वो बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, वो सीमित है। दूसरा, ये देश के विकास के लिए भी बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए लोहा खत्म हो गया तो देश का विकास की दूरी ही हिल जाएगी। ओके, तो इसके लिए हमें इनका संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। अब संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना है, संसाधनों को सोच समझ के उपयोग में लाना है, इनका न्याय संगत उपयोग करना है। न्याय संगत उपयोग का मतलब है कि जरूरी हो बेहद तभी हम उपयोग करें, उसका अति उपयोग ना करें। और इसके साथ साथ एक और तरीका भी है, हम विकल्प ढूंढ लें। विकल्प मतलब जैसे हम पेट्रोल से या डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ, उसकी जगह क्या आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है ना, विकल्प हमने ढूंढ लिया है। ऐसे ही जो संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं वो उपयोग में लेके आए, उनकी जगह जो कम उपलब्ध है। तो कई सारे तरीके हैं जिनसे हम इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों को बचा सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमने क्या समझा, अनवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं, पहली चीज ये समझी। दूसरा ये कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है और कैसे कर सकते हैं। अब आसान से हमें कुछ टास्क दिए गए हैं। पहला जो टास्क दिया गया है, ये आप अपनी वर्कशीट में देखिए कि पहला हमें टास्क क्या दिया गया, एक साइड में हमें संसाधन दिए गए हैं, दूसरी साइड में उसका उपयोग दिया गया। तो हमें क्या बताना है, इनका उपयोग। जैसे पेट्रोल है, उसका उपयोग क्या है, वाहनों का ईंधन है। अब लोहे का उपयोग क्या है, लोहे का उपयोग है भवन बनाने में, इसके अलावा गाड़ियां बनाने में। तीसरा कोयला, कोयले का उपयोग क्या है, ऊर्जा उत्पादन में होता है। ओके, लिख दोगे ना, लोहे का उपयोग भवन बनाने में और गाड़ियां बनाने में, और जो कोयला है उसका उपयोग होता है ऊर्जा के उत्पादन में, जैसे बिजली भी बनती है, उद्योगों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये पहला टास्क था। अब दूसरा जो टास्क दिया गया है, यहाँ पर हमें संसाधन दिए गए हैं। ठीक है, कौन से संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। और यहाँ पर दिया गया संरक्षण का उपयोग उपाय, यानी कि उसकी कैसे हम बचत कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल है तो उसकी बचत कैसे कर सकते हैं, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, उससे भी बहुत बचत होगी। दूसरा एलपीजी गैस, तो इसकी बचत कैसे कर सकते हैं, एक उपाय बताइए। हम खाना पकाने के लिए कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, खाना हमेशा ढककर पकाना चाहिए। ओके, उसके बाद तीसरा है एल्यूमिनियम, उसका उपयोग होता है दरवाजे खिड़कियों में उपयोग होता है ना, या जो सजावटी सामान है उसमें भी उपयोग होता है। तो एल्यूमिनियम का जो संरक्षण है वो हम कर सकते हैं इसका पुनर्चक्रण करके, यानी कि एल्यूमिनियम का जो हमने उपयोग में लेके आए, जब वो पुराना हो गया, कोई टूट फूट हो गई, तो उसका पुनर्चक्रण किया जाए। तो ऐसे हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। हम संसाधनों के संरक्षण के लिए 4 तरीके अपना सकते हैं, उनको बोलते हैं 4R। क्या बोलते हैं, 4R, एक फॉर्मूला है। अब 4R फॉर्मूला में 4 R है। एक तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस और रीयूज। रिड्यूस मतलब उपयोग को कम करें हम उस वस्तु का। रिसाइकिल मतलब उसको गला करके दोबारा उससे वस्तु बनाई जाए, तो उससे भी कम होगा ना, हम संरक्षण करेंगे। तीसरा है रिप्लेस, यानी कि कोई वस्तु जो अनवीकरणीय है उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु उपयोग में लाएं जो आसानी से उपलब्ध है। जैसे हम पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं, उनकी जगह क्या उपयोग में लेके आ रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रिक वाहन, ई रिक्शा आपको दिखाई देती है दिल्ली में तो हर जगह। तो ये भी एक तरीका है। और चौथा तरीका रीयूज करके, कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको हम रीयूज करें, एक बार यूज करके फेंके ना, बार बार उपयोग में लेके आएंगे, तो इससे भी संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो 4R क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस एंड रीयूज। अब एक और टास्क दिया गया, टास्क में क्या है, जो संरक्षण का तरीका दिया गया कि हम ऐसे संरक्षण कर सकते हैं। अब ये बताना है कि इसमें हमने क्या किया, पुनर्चक्रण किया है, पुनः उपयोग किया है, विकल्प का इस्तेमाल किया है, या फिर उपयोग कम किया है। जैसे प्लास्टिक के थैले की जगह, जो प्लास्टिक की थैली है उसकी जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल किया है, तो ये किस में आएगा, हमने किस में उपयोग किया, हमने विकल्प का इस्तेमाल किया है। ओके, और साथ ही साथ हमने उपयोग कम भी किया, किसका, प्लास्टिक का, और उपयोग किसके करें हम, विकल्प का इस्तेमाल करें। पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, किस में आएगा, पुनर्चक्रण में आएगा। तीसरा, बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, ये भी विकल्प का इस्तेमाल है। ओके, अब हमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आज की इस वर्कशीट पर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि कल्पना करना हमें, ओके, सोचना है, सोच करके हमें लिखना है कि अगर, कल्पना कीजिए कि आपको अचानक से पता चला कि नेक्स्ट वीक से पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम खत्म, क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। कि अगर मुझे ये अचानक पता चलता है कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, तो क्या व्यवस्था करेंगे,
हम ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के बारे में सोचेंगे और उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इससे सब कुछ गड़बड़, अव्यवस्था फैल जाएगी। और अगर हम इन विकल्पों का अगर व्यवस्था कर लेंगे तो हमारा लाइफ स्मूथली वैसे ही चलता रहेगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आपके घरों में, जो आपके घर है, आपके घर में धातु से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाए तो क्या होगा, ये भी हमें कल्पना करनी है। तो आप देखिए कि धातु से बनी, आपने हाथ में जो मोबाइल ले रखा है वो भी धातु का इस्तेमाल किया गया है, टीवी में भी धातुओं का इस्तेमाल है, जो अलमीरा है उसमें भी धातु का इस्तेमाल किया गया है। या आप अपने घर में जितने भी सामान देखोगे, जैसे घर जो बना है उसमें भी धातुओं का इस्तेमाल है, लोहे का इस्तेमाल है ना। आप सीलिंग फैन देख रहे हो घर में, ऊपर छत पे देखिए, तो ये भी धातु से बना है। या किचन का सारा सामान, बेडरूम का काफ़ी सारा सामान, साइकिल, स्कूटर, सब धातुओं से बनी हुई है। तो आप उन वस्तुओं के नाम लिख सकते हो। तो हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं धातुओं से बनी है, जैसे घर, किचन का सामान, बेडरूम का सामान, साइकिल, स्कूटर इत्यादि। अगर सभी धातुएं समाप्त हो गई तो हमें बहुत सारी समस्याएं आएगी, साथ ही पूरे विश्व का विकास रुक जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है ना, तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। खत्म होने जाने दें, कि खत्म होते हैं तो हो जाएं, हमारे पास नवीकरणीय। आपको सोचकर बताना कि क्यों संरक्षण करना चाहिए हमें अनवीकरणीय योग्य संसाधनों का। तो पहला कि अनवीकरणीय संसाधनों का एक प्रयोग या उपयोगिता, उनका जो उपयोग है कुछ संसाधनों का, उसकी जगह हम नवीकरणीय संसाधन उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे कि लकड़ी है नवीकरणीय योग्य संसाधन, लेकिन लोहे की जगह तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। ओके, दूसरा है सतत पोषणीय विकास के लिए इनका संरक्षण जरूरी। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना। तो अब अगर हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आने वाली पीढ़ी को के बारे में सोचना चाहते हैं, तो वो होता है सतत पोषणीय विकास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। तीसरा है कुछ संसाधन विकास की धुरी है, इसलिए भी इनका संरक्षण जरूरी है। विकास की धुरी यानी विकास इन्हीं पर टिका हुआ है, जैसे कि एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा उपयोग है, लोहे का बहुत ज़्यादा उपयोग है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा उपयोग है, अभी उतने विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो संरक्षण करना चाहिए हमें। चौथा है कुछ संसाधन बेहद कीमती भी है। अब कीमती जो होते हैं संसाधन, तो उनकी संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमें अनवीकरणीय संसाधन है उनका भी संरक्षण करना चाहिए। तो ये थी हमारी बेहद आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, इनका संरक्षण क्यों और कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी क्लास की सभी जो वर्कशीट है वो इसी चैनल के ऊपर पब्लिश हो जाती है एक दिन पहले। अब तो आपकी डबल वर्कशीट आने लगी है पर डे, तो आप पहले दिन जा कर के भी इन वर्कशीट को चेक कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग इनको चेक कर सकते हो। तो इसके लिए अपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।